जी, प्रणाम। महाराज जी, मैंने नाम जप करना शुरू किया है और अब मुझे लगभग 3-4 महीने हो गए। मैं वाहेगुरु नाम का जप करती हूँ, परंतु नाम जप करने से अभी नाभि में कंपन, दांत खटखटाना, हाथों में विभिन्न मुद्राएं बन जाती हैं। महाराज जी, इन सब चीजों के होने का क्या अर्थ है? इससे हमें किस तरह से लें? कुछ लोग ने कहा है कि आपने बिना गुरु के नाम जप करना शुरू किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। महाराज जी, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। जो वाहेगुरु ही गुरु है, उनका नाम जप करे तो नाम चाहे किसी से ले या ना ले, नाम तो उन्हीं का ना। वाहेगुरु नाम परमात्मा का है, तो सतनाम उन्हीं का नाम है, ओंकार नाम उन्हीं का नाम है, वाहेगुरु उन्हीं को कहते हैं। और नाम जप करने से ऐसी वृत्तियां आती हैं, हमें लगता है बनावट से बचना चाहिए। क्योंकि आप 2-4 महीने से जप कर रहे होंगे, यहाँ जिंदगी व्यतीत हुई है। आप 2-4 घंटे जप करती होंगी, यहाँ 24 घंटे प्रयास किया गया है। एक कुंडलिनी जागृति एक स्थिति होती है योग की, उसमें शरीर का कंपायमान हो जाना, वो स्थितियां बहुत प्राणायाम परायण ब्रह्मचर्य निष्ठ उनमें आती, जो 8-8 घंटे पद्मासन लगाए हुए और कुंडलिनी जागृत हुई, उनमें ये लक्षण। भक्ति में या वाहेगुरु के नाम में जो भाव आता है, उसमें आंसू चलेंगे, हृदय गदगद हो जाएगा, आर्त भाव से पुकार होगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखाओ। आपको बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि हम आपकी इन बातों का कोई समर्थन नहीं करते, ये भक्ति की कोई बातें नहीं है। एक प्रेम की अवस्था होती है जिनमें स्वेद होता है, कंप होता है। आप खुद स्वीकार करती है, अभी 2-4 महीने से नाम जप कर रहे हैं। प्रेम की एक स्थिति होती है जिसमें शरीर कंपायमान हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, वो भगवत आवेश होता है, वो बहुत आखिरी स्थिति होती है। इसलिए मुझे लगता है अपने शरीर की कुछ जैसे विटामिनें कम होती है, ऐसी भी हो सकता है, या कुछ बनावट भी हो सकती है शरीर की, कोई ऐसी दोष वृत्ति हो सकती है। ये कोई भागवतिक लक्षण नहीं है, क्योंकि हम किसी ऐसी बात का सपोर्ट नहीं करेंगे जो किसी भी महात्मा के जीवन में नहीं आई है। बात पक्की समझ लो कि आप लोग तो साधना क्या करेंगे, मतलब इसीलिए प्रश्न हम कहते हैं कि आप क्या करेंगे, साधना कितनी करेंगे। यहां जिन्होंने ऐसे रकील खींच दी संसार की तरफ से, फिर चले उनके अनुभव की बातें बताते कि ये सब कुछ नहीं है। हाँ, अचानक एक वृत्ति जागृत हो जाती है और डूब गए, न शरीर की शुद्ध है न संसार की शुद्ध है, वो एक है। प्रेम में शरीर का कंपायमान होना, अश्रु प्रवाह हो जाना, या रंग बदल जाना, मतलब पीलापन हो जाना, एकदम पसीना पसीना हो जाना, या थरथरा के गिर जाना, इतनी आखिरी स्थिति प्रेम की उन महापुरुषों में होती है जो बिल्कुल निष्काम निष्पाप और भगवत चरणारविंद में। ये लीला तो हम 2 मिनट में अपने लोग कर सकते हैं, लेकिन स्थिति 2 मिनट में नहीं ला सकते। ये स्थिति तो भगवान की कृपा से, या गुण साधन ते न हुई। तो मुझे लगता है कि नाम जप करो और अपने को संयम में रखो। ऐसी कोई शरीर की हरकतें होती है, उनका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। एक हमें गंगा किनारे मिले साधक थे, तो वो ऐसे 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 थोड़ी थोड़ी देर में करते थे। वो लोग सबको सबको बताते थे कुंडलिनी जागृत हो गई। तो हमारे पास भी आए, कहा कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो हम कहा क्या चाहते हैं आप इसके बदले में? हम आपके पैर छुएं, आपको साष्टांग प्रणाम करें, या आपकी वाहवाही करें? जानते हो तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई? आंख में आंख मिला। हम कहा कुंडलिनी जागृत किसे कहते जानते हो? उन्हें लोग कहते हैं। ले जागरण तुम्हारी हो रही, लोगों को पता चल रहा है। तो नौटंकी न की जाए, परमार्थ में कोई किसी भी तरह का नाटक न किया जाए, तो वास्तविक स्थिति आ जाएगी जो स्थितियां होती हैं। हम ये नहीं कहते आप नाटक कर रहे हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी विटामिनें कम हो सकती हैं, जो शरीर की ऐसी दशाएं हो सकती हैं। ये भागवतिक दशाएं नहीं है, शास्त्रीय और अनुभूत दोनों में कहीं ऐसी दशाएं नहीं होती हैं। इसलिए मुझे लगता है सावधानी पूर्वक और नाम में रुचि करे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी सदगुरुदेव का वर्ण कर लीजिए। क्या अगर आपकी भावना बने तो वाहेगुरु ही सदगुरुदेव हैं, उन्हीं का नाम जप कीजिए, वो अंदर आके बता जाएंगे। क्योंकि वाहेगुरु केवल बाहर ही थोड़ी है। वाहेगुरु अगर ग्रंथ के रूप में है, संत के रूप में है, तो आपकी आत्मा के रूप में ही है।
वो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो अंदर से ही बता देंगे, क्यों शकी। हाँ, आप देख लीजिए, कभी संतों की बातों को अन्यथा न ले और बुरा ना माने, क्योंकि जिस मार्ग में चलना है उसमें देखो, अगर वैद्य ही रोगी के अनुकूल हो गया तो रोग कभी नष्ट नहीं होगा। वैद्य को चाहिए कि रोगी के अनुकूल नहीं, उसको रोग से निपटने के लिए चलने की बात कहनी चाहिए। रोगी कह रहा मुझे दही दही बहुत प्रिय, 500 रुपया लो, आप स्वीकृति दे दो, मर जाएगा वो। अगर मंत्री राजा की सलाह में सलाह मिलाता चला गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर सदगुरु शिष्य की हाँ में हाँ मिला देगा तो शिष्य नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद कुरु तीन जो प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश, उसका नाश हो जाएगा, वो पतन। अब जैसे हमसे आके पूछ कि हमें तो सिया राम जी के दर्शन हो गए, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है सिया राम जी को, तो हमें कि भैया हो गए होंगे, आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करें, खड़े होकर पैर छुए, कर लेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं आपको सिया राम जी के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि देखो, जो जिस व्यापार में लगा होता है ना उसमें प्रवीण हो जाता है। अब स्वर्णकार को कसौटी में कसने की जरूरत नहीं होती, वो देख के ही बता देगा पहचान के कि इसमें पानी फेरा या असली सोना है। ऐसे ही बचपन से भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो ऐसे दृष्टि मात्र से पता चल जाता है। हम सिद्धों वाली बात नहीं करते कि आप कितना परमार्थ में हो, क्योंकि उसी विषय के हमें, तो इसलिए बहुत दैन्य होकर के इस मार्ग में चलो तो वास्तविक सिया राम जी मिल जाएंगे, वास्तविक भागवती की स्थिति आ जाएगी। है मार्ग ऐसा, पर अपने को कहीं अहंकार की पुष्टि के लिए कुछ ऐसी, तो ऐसी कोई बात न कहे, ऐसा कोई भाव न लाए जिससे हमारा परमार्थ ही रुक जाए और हम चार लोगों में अपने यश की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए हम सत्य मार्ग से विचलित हो जाए। एक बार हितधाम में थे तो एक लड़की को लेकर 10-20 लोग, जिसे श्री जी का साक्षात्कार हो गया, हमारे पास महाराज जी वो श्री जी का साक्षात्कार हो गया, एक लड़की आ रही। हो सकता है करुणामय स्वामिनी कभी भी किसी पर द्रवित हो जाए, उनके लिए थोड़ी कि बच्चा है या बच्ची है या बूढ़ा है, वो तो कभी भी द्रवित हो सकते हैं। हम कहा ओ भाग्य, बुलाए। जब सामने आए तो उनका जो बाह्य श्रृंगार और सब लोगों का हाव भाव, सामने बैठे, उनका बच्चा, सच्ची बताना तुम्हें श्री जी मिली है? जब आंख एक ऐसे देखना अलग होता है, वो आंख में आंख डालना अलग बात होता है। कहा नहीं महाराज जी हमने स्वप्न में देखा। उनका बच्चा स्वप्न में देखा? पर नहीं महाराज जी ऐसा लगा था। तुम कहा हाँ बच्चा ठीक है, व्यर्थ में अहंकार मत करो बच्चा, ऐसे तो श्री जी मिली भी जाएंगी, अगर अहंकार करोगे तो बहुत दूर। 10 लोगों ने कहा क्या यार नाटक किए घूम रहे हो, क्या नाटक किए घूम रहे हो, मतलब आप पोस्टर छपवाना चाहते हो इसके, आप इसको पुजवाना चाहते हो बैठाल करके, क्या इसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो? चलो उसको एक प्रसादी माला दी, का हम प्रणाम करते हैं, किसी भी तरह श्री जी से जुड़े मंगल होगा, पर बच्चा नाटक से कुछ नहीं होना। हमें लगता है सब लोगों को चाहिए असलियत में चलो, नाटक मत करो। नाटक में क्या होगा, उपहास होगा बाद में उपहास होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता है, परमार्थ का नाटक करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन पोल खुल जाएगी, और जब पोल खुलेगी तो ऐसे बेइज्जती होगी कि फिर किसी काम के नहीं रहोगे। सत्य से चलो, हम गलत हैं, मानते हम गलत हैं, हम गलत हैं, लेकिन हम सत्य मार्ग में चलना चाहते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लेकिन हम पाना चाहते हैं भगवान को, तो तुम्हारी जय होगी, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन काम क्रोध है और हम अपने को साबित करें कि हम निष्काम है, हम निष्क्रोधी है, तो जब परीक्षा होगी फेल हो जाओगे। हम बेकार युक्त हैं, भगवान के लायक नहीं है, पर हम उनके बच्चे, हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। मार्ग है, आप दौड़ो, आपको स्वीकार कर लेंगे, नाटक की जरूरत नहीं, ये सत्य का मार्ग है। इसलिए हम सबको सावध। अच्छा हम सबसे क्या है, अहंकार अंदर होता है ना, तो कुछ वाहवाही प्राप्ति के लिए, कुछ प्रणाम नमस्कार के लिए, ऐसा इसलिए हमारा अहंकार हमको प्रभु से दूर करने के लिए कोई ना कोई रचना रचता है। हमको इससे बचना चाहिए। सत्य मार्ग में चलने पर कभी कोई तुम्हें आंच नहीं आएगी, और असत्य मार्ग में चलोगे तो कभी कोई तुम्हें सपोर्ट, चाहे जितने करने वाले हो, एक दिन एक भी सपोर्ट नहीं होगा। आंख खोल के देख लो, लाखों सपोर्ट करने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असत्य खुलेगा, एक भी तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, और पूरा संसार खिलाफ हो जाए और भगवान तुम्हारे अनुकूल सत्य से चल रहे, एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। पर यह बात थोड़ा कड़वी है, इसे सह पाना, इस पे चल पाना इसीलिए कठिन होता है। अक्षय श्रीवास्तव जी विदिशा से। गुरुदेव, श्री हरिवंश, आपके चरण स्पर्श। गुरुजी, किसी काम को शुरू करने से पहले अपने मन को एकाग्र कैसे करें? भोजन जब पाते हो किसी से सीखा है क्या उसका स्वाद लेना?
है, क्योंकि भूख होती है ना, तो उस समय हम एकाग्र होके ही तो पाते हैं ना, तभी उसका स्वाद ले पाते हैं। जब किसी भी कार्य करने की आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी तो फिर आपका मन एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जब कोई भी भोग हमें प्राप्त होता है, हम भोगने की इच्छा वाले हैं, तो उस समय हमारा मन एकदम एकांत होता है, केवल उसी भोग में होता है। अगर कोई विक्षेप भी पहुंचाना चाहे तो हमें गुस्सा आएगी कि मान लो हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं या चख रहे हैं या भोग रहे हैं, कोई भी, ऐसे ही हम उस कार्य का लक्ष्य बनावे तो एकाग्रता हो जाएगी। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, जैसे भोगों के लिए होता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ऐसे आचरण वाले के घर में स्वयं लक्ष्मी जी पधारती हैं। जो कार्य करना उत्साह से संपन्न होकर। मदीर्घ सूत्रम, अरे कल कर लिया जाएगा, नहीं अभी करना है। हमें दीर्घ सूत्री नहीं बनना, अदीर्घ सूत्री। अभी, कल के लिए हम कोई कार्य न छोड़ें। जो आज करना है उसे अभी करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्रिया विधिज्ञम, जो कार्य करना उसके विधान का ज्ञाता होना चाहिए। चाहे व्यापार कोई भी कार्य हो, हमें उसकी पद्धति पता होनी चाहिए। व्यसने सुशक्तम, व्यापार नौकरी किसान जो भी कर रहे हो उसे बड़ी लगन पूर्वक करें, आसक्त होकर उसमें करें। व्यसने सुशक्तम सूरम, बलवान होना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा ऐसा नहीं, प्रयास करूंगा, हार गया फिर प्रयास करूंगा। और कृतज्ञम, अगर किसी ने हमारे साथ उपकार किया है तो जीवन भर उसको याद रखेंगे, हम मानेंगे। दृढ़ सौहृदं च, सबसे प्रेम का व्यवहार करने वाला। तो लक्ष्मी ऐसे जनों के यहाँ स्वयं आती है। अगर हम ऐसे लक्षण धारण करें तो हमारे हृदय में एकाग्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। टीवी, कभी टीवी देखा है? आपको कोई साधना करनी पड़ी एकाग्रता के लिए? है ना? मनपसंद फिल्म है तो 3 घंटे एकदम समाधि, नहीं मिल जाएगा। तो इसमें कोई साधना नहीं करनी पड़ी, रुचि आई, आपकी रुचि उसमें लग गई। ऐसे आप किसी भी कार्य को रुचि पूर्वक कीजिए तो एकाग्रता अपने आप हो जाएगी। हाँ, अगर अरुचि है तो फिर प्रमाद है तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए मुझे लगता है एकाग्रता सहज में हो जाती है उसमें जिसमें हमारी रुचि होती है। यदि हमारी धन कमाने में रुचि है तो क्रियाओं पे एकदम आसक्ति, बड़े सावधानी से करेंगे क्योंकि हमें धन चाहिए। अगर भगवान चाहिए तो हमारी भजन में रुचि हो जाएगी, भोग चाहिए तो क्रियाओं में भोगों में रुचि हो जाएगी। हम देखते हैं एकाग्रता वही होती है जहां हमारी रुचि होती है, नहीं? हाँ, तो हम रुचि बढ़ावें, जिधर चलना है तो एकाग्रता अपने आप उधर हो जाएगी। बनारस से आभास मालगुड़ी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संसार साधन और श्रीजी साध्य हैं, ये तो समझ आता है, परंतु साधन एवं साध्य दोनों ही श्रीजी हैं, ये भावना कैसे पुष्ट हो? जब ये समझ में आ जाएगा तब, अभी आया नहीं समझ में। एक होता है बाहरी समझ, एक होती है अनुभूति। जब ये अनुभूति समझ में आ जाएगी तब साधन और साध्य एक हो जाते हैं, यही उसकी परिणाम स्थिति होती है। जब तक नदी साधन है, साध्य समुद्र है, ये जब तक प्रवाह चल रहा है साधन का साध्य तक, तब तक आप उसका नाम रूप अलग दे सकते हैं कि गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। और जहां साध्य समुद्र में गए, अब क्या रह गया? क्या बचा? समुद्र बचा ना, साध्य ही तो बचा ना, बस बचा। ऐसे ही हर साधन सामग्री तब तक अपना नाम रूप रखती है जब तक वो प्रभु में जाके लय नहीं हो जाती। और जहां प्रभु में लय हुई तो वो भगवत स्वरूप हो जाती है, साध्य स्वरूप हो जाती है। ये सब साध्य स्वरूप ही है, ये अंतिम बात है। अभी आप प्रारंभिक सीढ़ी पे खड़े तो अंतिम बात का अनुभव कैसे हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? एक क्रम है, उस क्रम में जब आप पहुंचोगे तब आपको यह अनुभव होगा ना। अभी जितना अनुभव किया है उसको आप आगे बढ़ाओ। अभी तो ये बात कि सब साधन सामग्री ऐसा केवल वाणी से बोल रहे हैं, समझना अंदर से। अभी तो हम भोक्ता बने बैठे हैं ना, साधन सामग्री का माना है। वाणी से तो कह रहे हैं भगवत साधना का हेतु है ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये संसार, लेकिन अंदर से हम इसके भोक्ता हैं। ये हमें सुख देने वाली वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। अभी इसी की सिद्धि में बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। इसको क्रॉस करो तभी तो। अब जैसे लोग काटने लगते हैं संत महात्माओं की, ब्रह्मानुभूति महापुरुषों की बातें। अब बुद्धि तो इतनी बड़ी है ना, अब वो लगी विषय में है।
अब हम बात सुन करके नहीं समझ सकते, उसके लिए आध्यात्मिक पावर चाहिए। आध्यात्मिक बात समझने के लिए आध्यात्मिक पावर चाहिए। तो अभी वास्तविक स्थिति आपकी यह है कि आपने बुद्धि से समझा है कि हर वस्तु संसार की भगवान की साधना के लिए है। साध्य श्री प्रियालाल है या प्रभु है, ये बात बुद्धि में है, अनुभूति में नहीं है। जिस दिन अनुभूति में आएगी तो पहला काम में होगा कि आप निष्काम हो जाओगे, आप में कोई भोग कामना नहीं रहेगी। जब आप में भोग कामना नहीं रहेगी तो सब खत्म हो गया। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भोग कामना से तो हुए थे। अब आपकी गति इन तीनों शरीरों से अलग होने लगी, क्योंकि शरीरों से भोग भोगने से इसमें आसक्ति होती है। जो आप भोग रहित हुए तो स्थूल शरीर जैसे कोट, सूक्ष्म शरीर जैसे शर्ट और कारण शरीर जैसे बनियाइन, तीनों हमसे अलग है। नहीं अलग है, बनियाइन के ऊपर शर्ट ऊपर कोट, तीनों अलग है, मैं नहीं हूं। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण अलग, तो अब मैं कौन हूं? इसकी अनुभूति हुई, इसकी अनुभूति हुई तो भगवान की अनुभूति हो गई, क्योंकि वही भगवान विराजमान है। ये बहुत बड़ी यात्रा है नहीं? अब इतनी थोड़ी कि इतना समझ ले। अभी ये केवल बात सुनी और बुद्धि में आई है, अभी समझ में नहीं आई, अनुभव नहीं हुआ इसका। ये अनुभूति हो गई तो बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। और जो साध्य स्थिति वो तो परमहंस स्थिति है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, तो बहुत बड़ी स्थिति है। ये तो जीवन मुक्त महापुरुष है, काल पर भी विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। तो इसलिए चलो, हमारे लिए ही सारी स्थितियां रची गई है, ये किसी और के लिए थोड़ी, हमारे लिए हम क्रम बाय क्रम उछाल मारते चले जाए, कहीं फिसले ना, कहीं भोगों में आसक्त ना हो जाए। पर ये ऐसा प्रलोभन है इस रास्ते पे कि बहुत से चलने वाले चलना भूल जाते हैं, मनोरंजन में लग जाते हैं। ऐसा प्रलोभन है। कंचन कामिनी कीर्ति की ऐसी ऐसी बगीची मनोहारी है, तुम्हें लगेगा चल रहा, थोड़ी थकान मिटा लीजिए, बस गए। इसमें यही है कि जैसे 400 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज लांग रहे थे खबर लेने के लिए, तो मैनाक प्रकट हुआ बीच में और कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनका राम काज कीन है बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कोई मनोरंजन नहीं। अब ये कोई बलवान आदमी कर सकता है, फिसड्डी थोड़ी कर पाएगा कि सामने भोग आया फिसल गया, फिर क्या, फिर तो केवल बातें रह जाती हैं। इसीलिए बातें बहुत होती हैं पर अनुभूति करने वाला कोई बिरला ही होता, वो होता लक्ष्यवान। लक्ष्यवान जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने सबको अस्त्र विद्या सिखाई, फिर एक पेड़ में चिड़िया बांधी और खड़ा किया युधिष्ठिर जी को। हाँ, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले डाल डाल के ऊपर चिड़िया। बोले रख दो धनुष बाण, चलो पीछे हटो। सबसे पूछा, सबने ऐसे ही, हाँ वृक्ष वृक्ष में डाल है, डाल के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया की ऐसा। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उनका सिर्फ आंख, सिर्फ आंख, न डाल न चिड़िया, क्योंकि वेदना क्या है? आंख वेदना है, सिर्फ आंख उसकी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया। ऐसा उपासक चलता है, डाल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, अर्थात संसार भी नहीं दिखाई देना चाहिए और मैं भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल प्रभु, तभी वो प्रभु की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए लंबी यात्रा होती फिर, और अगर गुरु कृपा हो जाए और अंदर लक्ष्य बन जाए तो हमारे लिए ये मार्ग, किसी और के लिए थोड़ी, हम पार हो जाएंगे। प्रलोभन न करें, फंसे न किसी आकर्षण में। आकर्षण भी होता है और भय भी होता है। जब आप इस मार्ग में चलोगे तो आपका परिवार विरोधी हो सकता है, आपका मन विरोधी हो सकता है, आपके यार मित्र विरोधी हो सकते हैं। अब बोलो और विरोधी हो जाए तो चलेगा, मन ही विरोध करने लगता है, पर उसकी भी नहीं सुनना है। ये बहुत वीर बहादुरों का मार्ग है, बड़ा बहादुरों का मार्ग। वो बहुत बहादुर, ये सब लोग जानते नहीं, वो बहुत बहादुर है जो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। संसार पर ऐसे गोली और बंदूक से विजय प्राप्त करना भी कठिन है, पर संसार के आकर्षण पर विजय प्राप्त करे। सुंदर से सुंदर भोग है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, यह है विजयी पुरुष। भागना नहीं, हर भोग उपस्थित है, सब फ्री है, लेकिन कोई इच्छा ही नहीं भोगने की। अब ये विजयी पुरुष कहा जाएगा, अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भोगों की इच्छा है पर भाग रहे हैं तो ये बैरागी है, भाग रहा है अभी। और जब अनुभूति हो गई तो जैसे भुना हुआ चना है ना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ उसमें अंकुरण नहीं होना, क्योंकि भुन गया। ऐसे जो ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया जिसका मन भगवत स्वरूप हो गया, उसका नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रम्यति,
आत्माराम पुरुष कभी किसी भी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। अगर ज्ञानी होकर भोगों को भोगता है, भोगों की इच्छा है, तो अज्ञानी ही है, वो बातें भले ज्ञान की चाटे। अगर कोई महान भक्त होकर के भगवान के सिवा और कहीं सुख मानता है तो केवल बातें ही हैं, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। इसीलिए दुर्लभ है ज्ञान और दुर्लभ है भक्ति, इसीलिए दुर्लभ है। भक्ति का स्वांग कर लेना सरल है, लेकिन भक्ति की कसौटी पे कसना ये बहुत कठिन बात है। और इस पे जो कस गया फिर भगवान को अधीन कर लेता है, भगवान को अधीन कर। सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जानकी जी ने बौछार कर दी हनुमान जी के ऊपर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। देखो कितनी बड़ी बात दे दी कि राम का जो रस रूप है वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी कृपा के बिना कोई राम रस प्राप्त नहीं कर सकता। ये है भक्ति का स्वरूप। अधीन हो, अधीन कर लिया अपने आराध्य देव को। तो ऐसे थोड़ी अधीन होगा। जब हर चोट खाकर प्रभु की तरफ बढ़ोगे तो देख रहे हैं कि मेरे लिए बच्चा इतना कष्ट सह रहा है मेरा, बस फिर निहाल कर देते हैं। फिर वो उसको अपनी शरण में लेकर के अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा आज तक कोई दानी नहीं देखा गया जो अपने आप को दे दे, वो सिर्फ श्री भगवान है। नहीं और कुछ हमारा ले सकते हो, यहां तक दानी देखे गए, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दे जो, वो केवल भगवान ही। इसीलिए अति उदार है भगवान, अपने आप को अपने सेवक को दे देते। अब जहां चाहो खड़ा कर लो, जैसे चाहो वैसे। देखो न रथ हाँक रहे, कभी किसी भक्त के चरण चापते देखे गए, कभी किसी की सेवकाई करते देखे गए। और ऐसे ऐसे पार्षद हैं कि अनंत शक्ति संपन्न सेवक हैं भगवान के। जय विजय आदि जो पार्षद है अनंत बलशाली, भगवान स्वयं सेवा अपने भक्तों की। उनको आदेश नहीं किया पार्षदों को, स्वयं जाके ये दिखाया कि मेरी भक्ति मुझे अधीन कर लेती है। नवनीत सिंह जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो मेरी गुरु प्रदत्त माला है, हमारे घर में कोई अतिथि आए थे, उन्होंने मंदिर से उठा के उसमें जप कर लिया। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैं उसमें जप कर सकता हूँ? उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। ये माला ऐसी नहीं कि ऐसे सब कोई छू ले, इसके लिए शासन भी होना चाहिए और गुप्त भी रखना चाहिए। आपका अगर सोने का माला होता तो आप तिजोरी में बंद करके रखते, खुला रखते ही नहीं कि रिश्तेदार नातेदार कोई भी अगर जेब में डाल लिया तो, क्योंकि महंगा है। इससे भी असंख्य गुना महंगा है ये तुलसी का माला, क्योंकि इसमें हमने राधा नाम जपा है, मंत्र जपा है। कोई छुए ना, कोई जपे ना। यहाँ तक कि हमारा माला हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। पूज्यपाद सूर्य बाबा जिनका, कि अपना माला, अपना आसन, अपना मंत्र, अपनी उपासना, ये सब सामाजिक रिश्ते नातेदारों में बांटने वाली थोड़ी चीज है। सब ऐसे बाहर रखा रहेगा, कोई भी उठा सकता है, इसलिए उसको सुव्यवस्थित रखे। ऐसे तो आप ताला ही वाले व्यवस्था रखो कि ऐसी जगह रख दो जहाँ ताला लगा हुआ है। उसे यमुना जी में प्रवाहित करके नवीन माला ले लो। फिर आप अपना अपना जो गुरु मंत्र है वही जपो। उसमें दूसरा क्या जपा है, उसमें क्या किया है, ऐसे। अमित कुमार जी राजपुरा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में एक कमरा है जिसमें हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा होती है, और उसी कमरे में मैं और मेरी पत्नी और बेटा रहते हैं। कई लोग कहते हैं अपने कमरे में श्री जी का विश्राम नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अब इस तुम परिस्थिति में किसी की बात मानो, किसका है? हाँ, किसी की बात मत मानो। हम सेवक है, हमारे स्वामी है, हम उनके साथ ही तो रहेंगे। श्री जी हमारे कमरे में नहीं, श्री जी और कमरे में रहे, हम और कमरे में रहे, नहीं जरूरत है हमें किसी और ऐसे सिद्धांत की। अगर हमारे पास कमरा भी नहीं तो अपनी सैया में सुलाएंगे। सिराने हमारे श्री जी सो रही, करवट लेके हम उनके पास सो रहे। ये प्रेम की उपासना है, भाव की बात है। यहाँ ऐसे नहीं, बहुत भाव से रहना है। अब जिनके पास एक कमरा है, श्री जी न विराजमान करें। भाई सिद्धांत है, श्री जी के सामने खाना नहीं खाना, श्री जी के सामने पैर फैला के नहीं लेटना, श्री जी के सामने जोर से नहीं बोलना। ये कहाँ का? मंदिर का। हमारे घर के ठाकुर हम उन्हीं के साथ पाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से खेलेंगे। बुरे बुरे भले जैसे भी है, बेपर्द उनके हम सामने हैं। वो हमें सुधारें, अपने लायक बनावे, चलावें। ये अपने घर की उपासना है, किसी की बात मत मानो। हाँ, प्रसन्न होके चलो। ये सब बाहरी बातें हैं। अपने प्रेम में बाहरी बातें नहीं होती। बाहरी सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो कर्मा बाई थी, सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी चढ़ा देती, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए। उन्होंने विचार किया कि शाम तक, शयन भोग तक तो खूब लोग भोग लगाते हैं, ठाकुर जी रात में सोते होंगे,
तो अब इतनी लेट तक उनको भूख नहीं लग जाती होगी। कहा हम जल्दी भोग लगाएंगे। 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी उबाल करके बुलाती, ठाकुर जी आने लगे, पाने लगे। अब एक दिन 7-8 बजे स्नान करने जा रहे थे तो एक नियम संयम वाले महात्मा मिले। कर्मा भाई आप स्नान करने जा रहे हो तुम भक्त हो करके? तो उनका महाराज वो सुबह से खिचड़ी बनाते ना ठाकुर जी को, इसीलिए अपनी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, उपासना की गुरुजनों से ही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाते हो ना सुबह सुबह, ठाकुर कितना बड़ा पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, बिना नहाए धोए ठाकुर को भोग लगाते हो, उनको ये तो बड़ा अपराध है। अब उनके संतों पे श्रद्धा थी। अच्छा, तो अब वो सुबह शुरू हो गई स्नान और सब करते हुए, फिर भोग बनाया और बुलाया ठाकुर जी आए। एक कवल लिपाए तले मंदिर का पट खोला तो भागे जगन्नाथ जी। और वहां खिचड़ी मुख में लगी थी वैसे, तो वहां सेवकों ने कहा जय जय अभी तो भोग भी नहीं पधरा है, आप कहां से खिचड़ी लगाए? अरे बोले एक महात्मा है ना, बड़ी पंडिताई छाट दिया कर्मा बाई से, अब वो हमें प्यार से तड़के पवाती थी, अब उनका भोग लेट विलंब से लगा इसीलिए ऐसा। तो अच्छा, तो उनका आदेश कर दो जाके कर्माबाई को कि तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ। ये सब सिद्धांत दूसरों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं, भगवान ने स्वयं कहा। तो इसलिए अब हम मान लो एक छोटा सा कमरा है, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, तो उपासना नहीं करें, हम श्री जी की सेवा ना विराजमान करें। ये किसी की बात नहीं माननी है, अपने मार्ग से चले।